अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खैरियत से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, हमारी कोशिश होती है कि आपको मुफीद मशवरे प्रोवाइड करें, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जो आपके लिए किसी भी चीज़ में फ़ैसला लेने के लिए कारगर साबित हों, आपके लिए मुफीद हों, आपको उसमें फ़ायदा हो और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली हमारी एक बहन है, उनके कहने पे हम बना रहे हैं। उनका ये सवाल था कि हम अगर अपार्टमेंट बहरिया टाउन में परचेज़ करते हैं तो हमें किस्तों पर परचेज़ करना चाहिए या कैश पेमेंट पे परचेज़ करना चाहिए। इसमें सवाल ये आता है कि किस्तों पर अपार्टमेंट या कैश पेमेंट पर अपार्टमेंट। किस्तों वाला अपार्टमेंट ज़ाहिरी बात है अभी रेडी नहीं होगा, उसमें आपको 2 साल 3 साल 4 साल का जो है वो शेड्यूल मिलेगा, पेमेंट प्लान मिलेगा, उसको आपने कंटिन्यू करना है। और जो कैश पेमेंट पे होगा ऑब्वियसली जब आप उसकी फुल पेमेंट करेंगे तो आपको रेडी टू लिव अपार्टमेंट मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बहरिया के अपार्टमेंट्स है, प्रीसन 19 वाले या बहरिया हाइट्स वाले। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बारे में बताएंगे, अपने इल्म के मुताबिक आपको गाइड करेंगे कौन सा अपार्टमेंट ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। इन दोनों सवालों को बेस बना के अगर हम आगे बात को कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पस। अब अगर बंदा कैश पेमेंट की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली उसको रेडी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो जाहिरी बात है एंड यूजर होगा वो कैश पेमेंट पे परचेज करेगा, उसमें रहना शुरू कर देगा। अब सवाल पैदा होता है, कुछ लोग ये होते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या उनके पास कैश का फ्लो इस तरह से होता है कि उनको साल 1.5 साल 2 साल का टाइम चाहिए या उनको शिफ्टिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। कुछ लोग ये होते हैं कि वो न्यूली मैरिड होते हैं, फैमिलीज जो है उनकी जाहिरी बात है टाइम के साथ रिक्वायरमेंट्स हर बंदे की वो अलग से शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं और उनके पास साल 1.5 साल का टाइम होता है या उनकी पेमेंट्स कहीं से आनी होती। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो अगर उनके पास कैश है तो वो रेडी वाली प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाए, अगर उनके पास कैश है लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा सा टाइम लेके आगे कंटिन्यू करें, तो हम इंस्टॉलमेंट्स वाली तरफ भी चले जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है या आपके पास बाइंग कैपेसिटी है और आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, उसके बावजूद आपको नीड नहीं है, मतलब एज सच कोई नीड नहीं है कि आप रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं या इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाएं, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी चूज़ करनी चाहिए। इसमें नहायत ही आसान और एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी पे इस वक्त जाते हैं तो इस वक्त हमारे पास ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहरिया टाउन में ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको 5 मिलियन टू 8 मिलियन की बिटवीन आपको 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाएगा, जो कि नहायत ही आसान एक साथ, मतलब 2 साल से लेके 4 साल की एक साथ के ऊपर होगा। अगर आप देखते हैं इस वक्त रेडी प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू लिव है, रेडी टू शिफ्ट है, उसकी तरफ जाते तो वो मिनिमम आपको 9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, मतलब 90 लाख से स्टार्ट होगी। 90 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 तक आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिलेगा डिफरेंट साइजेस का, जिसमें 950 स्क्वायर फीट है और 1100 स्क्वायर फीट के हैं। इस वक्त अगर हम देखें मौके की मुनासबत को देखते हुए, अगर एक बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी भी है, उसके पास टाइम भी है, वो किसी और जगह पे रह रहा है ऑलरेडी और इसको ज़्यादा इतना कोई शिफ्टिंग का प्रॉब्लम भी नहीं है, वो 2 साल 3 साल होल्ड कर सकता है, तो उसके पास 50 लाख की या 60 लाख की अभी प्रॉपर्टी लेने की सकत है, ताकत है, तो वो ये करे बजाय इसके कि 50 लाख एक साथ डंप कर दे, वो अपने 15 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करे, जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं 2 से 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स अपने पास रखें, रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास तकरीबन 50% बचेगी, 50% अमाउंट या आप कह सकते हैं 70% अमाउंट उससे कोई मजीद इन्वेस्टमेंट कर ले, मजीद कोई ऐसा कारोबार कर ले जिससे उसको इतना फ़ायदा होता रहे कि वह दूसरे महीने तीसरे महीने इतनी अमाउंट निकाल ले कि वो अपनी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर सके। जब ऑब्वियसली वो अपनी अमाउंट वहाँ पे 70 लाख की 50 लाख की 80 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर हर तीसरे महीने, मतलब अगर मंथली वो लाख रुपया भी अर्न कर रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट कर रहा है, तो महीने का वो 3 लाख ईजिली निकाल सकता है। और कोई भी बहरिया टाउन में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी 3 लाख से ज़्यादा की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो। जब वो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, जो 3 लाख उसका प्रॉफिट आएगा उससे वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा। उसकी ये वाली प्रॉपर्टी भी एक टाइम के बाद मिच्योर हो जाएगी, मतलब 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद उसकी ये प्रॉपर्टी मिच्योर होगी, उसने अपने उस प्रॉफिट से ये प्रॉपर्टी भी बना ली और उसके पास जो एक्चुअल कैपिटल गेन होगा, कैपिटल अमाउंट होगी, वो उसके ऊपर गेन आता रहेगा। मतलब वो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी भी बन गई और उसके पास ऐसा बिजनेस भी बन गया जो कि साइड बिजनेस होगा जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। अगर खुदा न खास्ता उसका वो बिजनेस नहीं चलता तो वो कोई ऐसा बिजनेस होगा ऑब्वियसली जिसमें उसकी एक्चुअल अमाउंट सिक्योर होगी, वो वहीं से अमाउंट अगर निकालना चाहता है तो उस बिजनेस से वो पेमेंट निकाल के अपने पैसे इधर शफल करता जाएगा
और अगर खुदा ना खास्ता उसका बिजनेस नहीं भी चलता, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 99% चांसेस ऐसे हैं कि अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह के ज़ात कर्म से आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो उससे होगा ये कि वो अपना बिजनेस भी रन कर सकता है और अपना प्रॉफिट बना के अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकता है। अगर खुदा ना खास्ता उसके पास बिजनेस नहीं चलता, उसके पास वो वहाँ से प्रॉफिट नहीं आता, तो उस प्रॉपर्टी से वो जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने इल्म और अपने अकल के मुताबिक। तो वो पैसा वहाँ से निकाल के इस प्रॉपर्टी में डाल देगा जिसमें उसकी ये वाली प्रॉपर्टी कंटिन्यू हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक बंदा कहता है कि यार मैंने इस चक्कर में नहीं पड़ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जाहिर बात है किसी भी चीज़ के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। वो कहता है कि यार मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा, मेरे पास ये 70 लाख या 80 लाख की अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज करूँ और उसको कंटिन्यू करूँ। अब उसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि वो छोटी अमाउंट का कोई छोटा 125 गज का 250 गज का प्लॉट ले ले, उसको कंटिन्यू करे, जब 2 साल 2.5 साल के बाद उसकी वो पेमेंट की नीड पड़े उसको बेचे, उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट भी उसको मिल जाएगा और वो अपनी प्रॉपर्टी को अगली को कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, वो कहता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे अभी शिफ्ट नहीं होना है, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा फायदा हो, वो वाली प्रॉपर्टी करनी है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले। अभी आपको हमारे पास ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपको 2 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 55 से 60 लाख तक की रेंज में मिल जाएगा। अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो इस वक्त वहाँ पे कैश पेमेंट पे अगर हम देखें तो कैश पेमेंट पे वहाँ पे करोड़ की रेंज में आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप 55 लाख 3 साल में पे करेंगे तो 3 साल के बाद ये 55 लाख वाला आपका कंपैरेटिवली जो उसके सामने वाली बिल्डिंग्स होगी वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे करोड़ का मिल रहा है इस वक्त, तो आने वाले 4 साल या 3 साल के बाद ये वाली अपार्टमेंट जो आप परचेज कर रहे हो रेंट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ये वाला अगर करोड़ का नहीं है, 4 साल की बात कर रहा हूँ, तो 80 लाख का तो ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि ये वाला जो अपार्टमेंट अभी करोड़ का 3 साल के बाद ये वाला अपार्टमेंट आपका मिनिमम 1.5 करोड़ की रेंज में होगा। तो अगर वो 1 करोड़ का भी नहीं होता, 80 लाख का भी होता, तो फिर भी आप 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली बताने का मकसद, सारी चीज़ें आपको गाइड करने का मकसद ये है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आपके पास टाइम है, आप कहीं भी इस वक्त सिक्योर हैं, बैठे हैं, आपका घर चल रहा है, आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा है, तो आप कहते हैं कि एकदम डंप करने की बजाय बेहतर है कि उसको ईजी इंस्टॉलमेंट की तरफ लेके जाएं, आपको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उससे साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, आप आसानी से चीज़ों को लेके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं सारे झंझट से नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपनी अमाउंट सिक्योर करके एक साथ करना चाहता हूं, तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता पे करते जाएंगे और इंशाल्लाह 3 साल के बाद अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, उस पर अगर शिफ्टिंग करना चाहते हो तो शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको हरगिज़ ये नहीं था कि आप रेडी प्रॉपर्टी की तरफ ना जाएं। रेडी प्रॉपर्टीज़ भी डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास मतलब टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि मैंने फॉरेन शिफ्ट होना है, तो उसमें ये बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हो तो अगर आप शिफ्ट नहीं होते तो आप उसको रेंटल इनकम भी ले सकते हैं, ये भी ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर हम एक्चुअल अमाउंट प्रॉफिट की तरफ जाएं कि मतलब 3 साल के बाद दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ज़्यादा प्रॉफिट पे कौन सी होगी, तो एक लॉजिकल बात है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट लगा के 50 लाख लगाते हैं और एक साथ आप 80 लाख लगाते हैं, 3 साल के बाद आप कंपेयर करते हैं, तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 3 साल के बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने एक तो अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता दी, 3 साल के बाद जब प्रॉपर्टी मैच्योर होगी तो आपकी इस सिचुएशन में होगी कि आप उसको अच्छे मार्जिन के ऊपर, अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बेच सकते हैं। जबकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस वक्त मार्केट की पीक पे है, उसके ऊपर जो अमाउंट के ऊपर गेन आएगा, जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत माइनस आएगा। रेंटल वैल्यू की बात करें तो रेंटल वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की पाकिस्तान में कि आप उसको कह सकें कि आपको बहुत ह्यूज अमाउंट रेंट के ऊपर मिली। रेंटल वैल्यू बेसिकली जो ज़्यादा होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की होती है। पाकिस्तान में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल सर्वे करें तो आपको रेंटल वैल्यू रेजिडेंशियल की निस्बत कमर्शियल के ऊपर ज़्यादा नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बताने का मकसद आपको ये है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के कदम उठाएं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मशवरे और मुफीद चीज़ें बताने के लिए हम हाजिर हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से भरपूर इन्फॉर्मेशन से होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।